असुरों द्वारा आरंभ होने वाले इस युद्ध से सर्वत्र हिंसा और विनाश मचेगी। ज्ञात नहीं क्या होने वाला है इसका परिणाम। सभी के यहाँ एकत्र होने का कारण ज्ञात है मुझे। विनाशकारी संकेत तो मुझे और देवी पार्वती को भी दिखाई दिए हैं। मूषिकासुर एक ही असुर था, किंतु इस बार जैसे असुरों की संपूर्ण सेना हम पर आक्रमण करने वाली है। किंतु प्रभु, कब तक हम इस प्रकार निरंतर असुरों के आक्रमण सहते रहेंगे? कब तक हम उनके भय से त्रस्त रहेंगे? हमने सिंदूरा को पराजित किया, गजासुर का अंत हुआ, किंतु एक असुर नष्ट होता नहीं, दूसरा असुर उसके स्थान पर खड़ा हो जाता है। प्रभु, क्या इस आतंक के चक्र से हमें कभी मुक्ति प्राप्त हो सकती है? आतंक का नहीं देवराज, ये चक्र तो समस्त सृष्टि का है, जहां सदा अच्छाई और बुराई के मध्य वर्चस्व की लड़ाई चलती रहती है। इसलिए देवता हैं तो असुर भी हैं, क्योंकि विनाश से ही सृजन संभव है। किंतु हमें अपना धर्म निभाना है, इस दुष्टता का अंत कर संसार की रक्षा करनी है। सत्य है महादेव, किंतु जब भी असुरों का आक्रमण होता है, निर्दोष जीवन क्षतिग्रस्त होता है। और प्रभु, अभी तक तो हम असुरों को पराजित करने में सफल रहे, किंतु सदैव ऐसा होगा ये कौन कह सकता है? संभव है अगली बार हमें दुष्टों की दुष्टता के समक्ष घुटने टेकने पड़े। और प्रभु, इन असुरों के आक्रमण से सर्वप्रथम मैं ही प्रभावित होता हूं, और उनका सर्वप्रथम लक्ष्य होता है स्वर्ग। प्रभु, क्या इस आसुरी चक्र से मुक्ति प्राप्त करने का हमारे पास कोई उपाय नहीं है? ताड़कासुर, गजासुर, सिंदूरा, इन सबको आपकी और हमारी सम्मिलित शक्तियों ने पराजित किया, किंतु ये कभी न कभी हम पर भारी पड़ेंगे। तब क्या होगा प्रभु? उसकी कल्पना से तो विचलित हो उठता हूं मैं। प्रभु, हमें इसके पूर्व ही कुछ स्थायी उपाय करना होगा। और प्रभु, युद्ध में जय पराजय तो किसी भी पक्ष की हो सकती। हम सत्य का साथ देते हैं, इसलिए सदैव हमारी ही विजय हो, यह भी तो निश्चित नहीं। और यूं ही सत्य की लड़ाई लड़ते लड़ते हम यूं ही सफलता प्राप्त करते रहें, इसे कैसे सुनिश्चित करें प्रभु? हाँ महादेव, ब्रह्मदेव, मैं देवताओं के इस कथन से सहमत हूँ। देवता सफल होंगे इसी विश्वास के साथ वो असुरों के साथ युद्ध में उतर सकें। इसके लिए हमें कोई उपाय तो सोचना ही होगा। मेरे विचार से देवताओं का भी कोई देवता होना चाहिए, जो कि सभी देवताओं को दिशा प्रदान करे, जिसकी पूजा से उनके कार्य मंगलमय हो। मैंने कहा था ना मूषक जी, हम सफल होंगे। हम आ गए यहाँ पर। हाँ प्रभु, मेरा भी यही प्रस्ताव है।
ऋषि अगस्त्य के दिए सुझाव अनुसार हमें किसी ऐसे देवता का चयन करना चाहिए जो सर्वप्रथम पूजनीय हो, जिसकी पूजा से हमारे कार्यों में आने वाले विघ्न टल जाएं। और जिसकी पूजा से वो दुष्टों के मार्ग में कंटक के समान बनकर उनके पथ में बाधाएं उत्पन्न करें। मैं भी सहमत हूं। हमें ऐसे देवता का चयन करना चाहिए जो प्रथम पूज्य हो, जो देवताओं का विघ्नहर्ता ही नहीं, असुरों का भी विघ्नहर्ता हो। जो देवताओं का भी देवता हो, एक ऐसे देवता जो सम्मिलित असुर शक्ति को पराजित करने में सक्षम हो और सदैव हमारा साथ दे। किंतु प्रश्न अभी भी वही है, कौन होंगे वो? जो देवताओं के विघ्नहर्ता और असुरों के लिए विघ्नकर्ता हूँ, जो देवताओं के भी देवता हूँ। देवताओं का देवता हो, देवताओं के विघ्नहर्ता और असुरों के भी विघ्नहर्ता, असुरों के भी विघ्नहर्ता। देवताओं का देवता हो, देवताओं के विघ्नहर्ता और असुरों के भी विघ्नहर्ता हो, तो देवताओं के भी देवता हो। शांत हो जाइए प्रभु। मेरे विचार से इस महत्वपूर्ण उपाधि पर स्थित होने वाला हम देवताओं में से ही कोई होना चाहिए। नारायण नारायण। आप समस्त देवताओं को देवर्षि नारद का प्रणाम। प्रणाम त्रिदेव। प्रणाम माता। अब प्रश्न ये है कि समस्त देवताओं में कौन है सर्वोत्तम, जिसे जगत पूजेगा सर्वप्रथम? नारद विचार मग्न। कठिन है। नारायण 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 नारायण। मेरे विचार में इसका उत्तर है अत्यंत सरल। प्रथम पूजनीय देवराज इंद्र ही होने चाहिए। आपका क्या विचार है महादेव? अच्छा, और आप इस निष्कर्ष पर पहुंचे कैसे देवऋषि? नारायण नारायण। देवराज इंद्र हैं, समस्त देवताओं के अधिपति। इसीलिए आप सभी देवताओं में यदि इंद्रदेव बने प्रथम पूजनीय, तो आप सभी देवताओं को नहीं होनी चाहिए कोई आपत्ति। और इसका भी है कारण। वर्षा करवाते हैं जिससे उपजता है अन्न और प्राप्त होता है समस्त देवताओं को यज्ञ के हविष्य से भोजन। निसंदेह, मुझे कोई संदेह नहीं है कि देवराज इंद्र को ही होना चाहिए सर्व देवों में प्रथम पूज्य। क्षमा त्रिदेव। देवराज इंद्र का अभिप्राय जानने से पूर्व आपकी आज्ञा आवश्यक है। यदि आज्ञा हो तो मैं आपका क्या अभिप्राय है देवराज इंद्र? देवऋषि नारद के मत से मैं सहमत हूं। यदि आप सभी को स्वीकार हो तो। नहीं नहीं, मुझे स्वीकार नहीं है। बिना मेरे किसी भी देवताओं को यज्ञ का हविष्य कहां प्राप्त होगा देवर्षि नारद जी? अग्नि में आहुति दिया हुआ हविष्य मेरी पत्नी सुहा स्वीकार कर देवताओं तक पहुंचाती है। सत्य वचन। सत्य वचन। आपका कथन सर्वथा उचित है अग्निदेव।
क्योंकि बिना अग्नि के हवन का होना तो असंभव है, और अग्नि जो है वो वायु किंतु क्या देवऋषि? कुछ नहीं, ना ऐसे ही मन में एक विचार ले रहा था आकार, किंतु अग्निदेव का कथन तो सभी को है स्वीकार। कैसा विचार आकार ले रहा था आपके मन में देवऋषि? यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं बताऊं। विचार ये है वायुदेव कि जैसे बिना अग्नि के हवन का होना है असंभव, वैसे ही बिना वायु के अग्नि का प्रज्वलित होना भी है असंभव। उचित है। हाँ, मुझसे ही तो चलता है जीवन, सभी के प्राण मुझसे ही तो है। यदि एक क्षण के लिए मेरा प्रवाह थम जाए तो सभी प्राणी व्याकुल हो उठेंगे, अंत हो जाएगा सबका। इसलिए प्रथम पूज्य तो मुझे ही होना चाहिए। सत्य वचन। प्रथम पूज्य देवता का चयन हो रहा है और आप सभी ने मुझे बुलाया भी नहीं। प्रणाम त्रिदेव। नारायण नारायण नारायण। ये कैसा है अन्याय देवराज? आपने यमराज को सूचित तक नहीं किया। इसमें क्या है आपका अभिप्राय? नारायण नारायण। यदि मैंने अपना कार्य रोक दिया तो संसार से मृत्यु चक्र का अंत हो जाएगा। तब क्या होगा संसार का? आप सबने इसकी कल्पना भी की है। किसी को भी नर किया मृत्यु दंड का भय नहीं रहेगा, अर्थात सर्वत्र अधर्म अन्याय छा जाएगा। सत्य वचन। अर्थात जीवन मृत्यु का संतुलन, जिसे स्थापित करता है मर्यादा का बंधन। नारायण नारायण। आप ही तो हो यमराज, आप ही तो हो जो सब कुछ निर्धारित करते हैं। अवश्य निसंदेह आप ही को प्रथम पूज्य होना चाहिए। आप ही को अधिकार है, क्योंकि आपका प्रकोप जिस पे पड़ गया वो तो जल तक नहीं मांगेगा। जल जल बिना जल के तो जीवन संभव ही नहीं है। और वरुण देव, आप ही तो जल उत्पन्न करते हैं, और यदि आपने संसार को जल से विहीन कर दिया, संसार तो नष्ट हो जाएगा। यही तो मैं भी कहना चाह रहा था। तो कह क्यों नहीं रहे थे? वरुण देव, आप ही से समस्त गतिमान होते हैं चक्र। चक्र काल चक्र। मेरा महत्व तो सर्वविदित है, अब क्या अपने मुख से कहना आवश्यक होगा? कदापि नहीं। हम सबको इस बात का ज्ञात है कि सूर्य देवता तो प्रकाश देते हैं, उससे हो रहे तो जीवन के प्रकाश से हम हो जाएंगे वंचित। इसी कारण सूर्य देवता प्रथम पूज्य केवल वो नहीं होना चाहिए जो जगत का कल्याण करे, अपितु जगत की रक्षा भी करे। रक्षा अर्थात रक्षक, योद्धा।
माता पार्वती, आपको तो ज्ञात ही होगा, आज देवलोक के पास स्वर्ग है तो केवल कुमार कार्तिकेय के कारण। कुमार कार्तिकेय आप ही का स्मरण कर रहे थे और आप आ गए। प्रणाम। कुमार कार्तिकेय, इन्होंने ही ताड़कासुर का वध करके किया उसे कथित, इसीलिए देव सेनापति कार्तिकेय भी प्रथम पूज्य की उपाधि पे हो सकते हैं स्थित, है ना पार्वती माता? कैसी दुविधा है त्रिदेव, ये कैसी दुविधा है? अब क्या करें? कौन बनेगा प्रथम पूज्य? देवऋषि नारद, इतना समय नहीं है हमारे पास। आप केवल नाम घोषित कीजिए, हम उसी को सर्वप्रथम पूज्य के रूप में स्वीकार कर लेंगे। आप तो कर लेंगे स्वीकार, किंतु अन्य सभी देवता करेंगे मेरा तिरस्कार। यदि मैंने आपका नाम घोषित कर दिया तो यमराज, अग्निदेव, वायुदेव, वरुण देव, सूर्यदेव इत्यादि ने यदि विद्रोह करेंगे नहीं, किंतु अपना अपना कार्य रोक दिया तो? यदि ऐसा हुआ तो नारायण नारायण, संसार नष्ट हो जाएगा और इसका भार मैं कैसे करूं स्वीकार? वो सब मुझे ज्ञात नहीं, किंतु यदि मेरा चयन नहीं हुआ तो मैं अपना कार्य रोक दूंगा। मुझे प्रथम पूज्य नहीं बनाया तो मैं अपना कार्य नहीं करूंगा। यदि मुझे प्रथम पूज्य नहीं बनाया गया तो मैं भी अपना कार्य रोक दूंगा। मैं भी अपना कार्य रोक दूंगा। मुझे प्रथम पूज्य नहीं बनाया गया तो मैं भी अपना कार्य रोक दूंगा। मैं भी अपना कार्य रोक दूंगा। मैं शनिदेव हूँ, मुझे होना चाहिए प्रथम पूज्य। इस घोर संकट के समय में भी ये आपस में ही उलझ रहे हैं। कैसे समझाएं देवताओं को हम? कोई कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं। इंद्र सहित देव सारे कर रहे विवादा, प्रथम पूज्य देवता का सब ही करें दावा। सबके विपरीत सुमुख युक्ति सुझाए, न्यायाधीश की नियुक्ति दिए उपाय। यदि सभी ऐसे ही बोलते रहेंगे तो प्रथम पूज्य कौन होगा? उसका निर्णय कौन करेगा? मेरे विचार से हमें इस कार्य के लिए एक न्यायाधीश नियुक्त करना चाहिए जो इस बात का निर्णय करे। गजानन कदाचित उचित कह रहे हैं। आप ही बनिए न्यायाधीश और आप ही नियुक्त कीजिए। आप ही कीजिए श्री हरिनारायण। मैं अकेला ही नहीं, हम त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महादेव, हम तीनों मिलकर निर्णय लेंगे कि आप सभी देवताओं में प्रथम पूज्य कौन होगा। मैं होठ पढ़ सकता हूं। मेरे विचार से ये लोग मेरा ही नाम ले रहे हैं।
प्रथम पूज्य वही होगा जो योग्यता में सबसे श्रेष्ठ होगा, और इसका निर्णय तो आप सभी के मध्य एक प्रतिस्पर्धा से ही हो सकता है। प्रतिस्पर्धा? कैसी प्रभु? हाँ देवराज, क्योंकि प्रतिस्पर्धा योग्यता की श्रेष्ठता सिद्ध करने का सर्वोत्तम उपाय है। इसलिए प्रतिस्पर्धा से भागने की नहीं, उसमें भाग लेने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा में विजय पाने की इच्छा हमारे भीतर छिपे गुणों को बाहर निकालकर हमारी क्षमता को उजागर करती है। उचित है प्रभु, किंतु हमें करना क्या होगा? आप सभी को अपने वाहनों पर आरूढ़ होकर एक दौड़ में भाग लेना होगा, जिसका प्रारंभ कैलाश से होगा। अरे वाह, अपने अपने वाहन पर बैठकर दौड़। त्रिलोक में स्थित तीर्थ काशी, हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगा, सागरपुरी, काशी और द्वारका, और फिर वहां से होते हुए पाताल के तीर्थ, राजावली का नगर, नागलोक, फिर स्वर्ग के तीर्थ, सूर्यलोक और नवग्रह मंडल के समस्त लोक, महरलोक, ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक और गोलोक से होते हुए वापस यहाँ लौटना होगा। किंतु ये कैसे ज्ञात होगा प्रभु कि इन तीर्थों को सभी ने छुआ है? कोई विजय की लालसा में बिना इन तीर्थों पर गए लौट आए तो? ऐसा नहीं होगा अग्निदेव। इन स्थानों की परिक्रमा कर वहां का एक तत्व लेकर आना होगा आपको, जो सर्वप्रथम कैलाश लौटेगा वही प्रथम पूज्य देव बनेगा। इस प्रतिस्पर्धा के लिए मैं तैयार हूं। मैं भी तैयार हूं त्रिदेव। मैं भी तैयार हूं। हाँ, मैं भी तैयार हूं। मैं वरुण देव, मैं भी तैयार हूं। पुत्र कार्तिकेय, इस दौड़ में तुम भी भाग लोगे। जो आज्ञा पिताश्री। प्रभु, और गजानन, क्या वो भाग नहीं लेगा स्पर्धा में? अब तो मेरे पास भी मेरा वाहन है। अवश्य बालक गजानन। प्रभु, गजानन भी इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेंगे। कल प्रातःकाल इस स्पर्धा का आरंभ कैलाश से होगा। नारायण नारायण। पिताश्री, माँ, मुझे आशीष दीजिए। मैं इस प्रतियोगिता में सफल हूँ। क्या हुआ माँ? आप अचानक इतनी चिंतित क्यों हो गई? पुत्र, देवताओं और असुरों के मध्य देवासुर संग्राम के रूप में
अच्छाई और बुराई के मध्य जो निर्णायक स्पर्धा होने वाली है, उसमें देवताओं को उचित नेतृत्व प्राप्त हो, उसके लिए ये प्रतिस्पर्धा अत्यंत महत्वपूर्ण है पुत्र, जिसमें मेरे दोनों पुत्र यथाशक्ति विजय प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करें। ये मेरी इच्छा है। हाँ माँ, अवश्य करेंगे हम। और अब तो मेरे पास मेरा वाहन भी है। अरे भैया, अभी तक आपने मेरे वाहन मूषक जी से भेंट नहीं की है ना? मैं अभी मिलवाता हूँ आपको, आइए ना। ये है मेरे वाहन मूषक जी। देखा भैया, बताइए ना, अच्छे हैं ना मेरे वाहन? अभी इन पर सवार होकर दिखाता हूँ मैं। उठिए मूषक जी, उठिए। अरे मूषक जी, उठिए ना। ये कैसा वाहन चुन लिया गजानन ने, जो उसका भार उठाने में भी असमर्थ है। कोई बात नहीं मूषक जी, इस बार अवश्य सफल होंगे आप। एक प्रयत्न और कीजिए। गजानन, तुमने अन्य देवताओं के वाहन देखे? उनको छोड़ो, मेरे वाहन मयूर के तीव्र वेग से तो तुम परिचित हो ना? उनसे तुम्हारा ये वाहन कैसे स्पर्धा करेगा? तुम्हें अभी एक दूसरा वाहन चुनना होगा। पुत्र कार्तिकेय, पुत्र, जो योग्यता साधारण समय में दिखाई नहीं देती, वो ही संकट में उजागर होकर व्यक्ति की शक्ति बन जाती है। इसीलिए बिना किसी के सामर्थ्य को जाने उसके बारे में किसी निष्कर्ष तक पहुंचना तो सर्वथा अनुचित है पुत्र। जी माता। शुभ संकल्प तो किसी को कल्पना से परे ले जा सकता है। संभव है कल गजानन और उसका वाहन मूषक तुम्हें चकित कर दे पुत्र। इसीलिए कभी किसी को कम आंकने की भूल मत करना पुत्र। उचित है माँ, किंतु मुझे तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे भैया मेरे मूषक जी को कम नहीं आंकना चाहते। वो तो बस इतना चाहते हैं कि मैं असफल ना हूँ, है ना भैया? और वैसे भी माँ, मैं जीतूं या भैया, विजय तो आपके पुत्र की होगी ना? हाँ पुत्र, कल भोर की प्रथम किरण के साथ देवताओं के बीच ये प्रतिस्पर्धा प्रारंभ होगी। इसीलिए तुम दोनों को तैयार रहना होगा पुत्र। मुझे क्षमा कर देते। यदि मुझसे योग्य वाहन होता तो आप अवश्य विजय पा सकते थे, किंतु मेरे कारण कदाचित आपको पराजय का मुख ही देखना पड़े। चिंता मत कीजिए मूषक जी, कल जो भी हो, इस प्रतियोगिता में विजय तो महादेव पुत्र की ही होगी। स्वामी, मुझे सुर असुरों के बीच होने वाले एक महासंग्राम के होने का आभास हो रहा है। वो असुर जिन्हें किसी भी अस्त्र या शस्त्र से नहीं मारा जा सकता, जिन्हें त्रिदेव भी कोई हानि नहीं पहुंचा सकते, जो सदियों तक एक प्रकार से अमर और अजय हैं। इस भावी विनाश को रोकने का एकमात्र उपाय है देव असुर संग्राम।
असुरों द्वारा आरंभ होने वाले इस युद्ध से सर्वत्र हिंसा और विनाश। वरुण देव, अगर ये प्रतियोगिता जल में होती तो आपके ये वाहन आपको विजय दिला सकते थे, किंतु यहाँ। सूर्यदेव, आप कैसे इस प्रतियोगिता में भाग लेने आ गए? आपको तो अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करना होता है। दिवस आरंभ आपके उदय से होता है और अंत आपके अस्ताचल से। ये सब कब करेंगे आप? और हाँ, चंद्रदेव का भी तो यही कार्य है ना, उदय और अस्त। अर्थात दो प्रतियोगी सृष्टि का कार्य कैसे करेंगे? या तो सृष्टि का कार्य या प्रतियोगिता। क्यों यमदेव, अग्निदेव, इस प्रतियोगिता में परिहास से नहीं, गति से विजय प्राप्त होगी। इसलिए व्यर्थ की बातों से नहीं, अपने वाहन के वेग से हमें पीछे छोड़ने का प्रयास कीजिएगा। वरुण देव की जय, यमदेव की जय, सूर्यदेव की जय, शनिदेव की जय, चंद्रदेव की जय, अग्निदेव की जय, इंद्रदेव की जय, इंद्रदेव की जय, इंद्रदेव की जय। देखिए देवगण, अंत में ही सही किंतु देवराज इंद्र पधार तो गए। इंद्रदेव, स्वर्ग नहीं है ये। हम देवता भूल जाएंगे कि आप देवराज हैं। इस प्रतियोगिता में आपको पराजित करने का पूर्ण प्रयत्न करेंगे हम, क्योंकि आपको पीछे छोड़ने में तो बहुत आनंद आएगा। वीर कार्तिकेय की जय, वीर कार्तिकेय की जय, वीर कार्तिकेय की जय। कुबेर देव की जय, कुबेर देव की जय। कुमार कार्तिकेय, हमें भी थोड़ा स्थान दीजिए, अपने मयूर पंख को थोड़ा सा। हाँ। धन्यवाद कुमार कार्तिकेय। कल भोर की प्रथम किरण के साथ देवताओं के बीच ये प्रतिस्पर्धा प्रारंभ होगी, इसीलिए तुम दोनों को तैयार रहना होगा पुत्र। सभी देवता आ चुके हैं। प्रतियोगिता प्रारंभ होने का समय भी हो गया है, किंतु गजानन अभी तक क्यों नहीं आया? देव गजानन, मैं अपने प्राण लगा दूंगा आपको विजय दिलाने के लिए। आपके प्राण नहीं, थोड़ी शक्ति से गति में वृद्धि चाहिए बस। चलिए
आगे बढ़िए। अवश्य, आपको अपनी सर्वोत्तम गति से आगे ले जा रहा हूँ मैं। तनिक शीघ्रता करने का प्रयत्न कीजिए मूषक जी। आप प्रयास करेंगे तो सब संभव होगा। कैलाश से प्रारंभ होने वाली ये प्रतियोगिता निर्धारित करेगी कि आप सभी देवताओं में कौन प्रथम पूज्य प्रथम देवता होगा। आपको तीर्थों की इस यात्रा को अपने वाहन पर आरूढ़ होकर पूर्ण करना है। केवल तीर्थ स्थान पर पहुंचकर आपको वहां से विभूति, चंदन, जल लेने के लिए वाहन से उतरने की अनुमति होगी। सभी देवगण अपने अपने स्थान पर आकर प्रतियोगिता के लिए तैयार हो जाएं। प्रतियोगिता प्रारंभ होने की घोषणा होने वाली है, किंतु गजानन कहाँ है? क्षमा करे ब्रह्मदेव, किंतु हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। गजानन अभी तक नहीं आया है। ब्रह्मदेव, मेरे विचार से गजानन की प्रतीक्षा करने का कोई लाभ नहीं। हमें यह प्रतियोगिता प्रारंभ करनी चाहिए। गजानन का वाहन तो इतनी धीमी गति से चलता है कि उसके साथ गजानन का इस प्रथा में प्रतिभागी बनना न्यायोचित नहीं होगा। जो भी हो सूर्यदेव, गजानन प्रतिभागी तो अवश्य होगा। कहाँ हो गजानन? शीघ्रता करो। वहां देखिए, वो आ रहा है गजानन। क्षमा करें देव, ज्ञात नहीं ये कैसे हो गया। मैं तो आपको विजयी दिलाने के लिए अपने प्राण लगा रहा था। निराश मत होइए मूषक जी, आप प्रयत्न कर रहे हैं, ज्ञात है मुझे। चिंता मत कीजिए, हम अभी पहुंच जाएंगे और सफल भी अवश्य होंगे। किंतु कैसे देव? ऐसे। मुझे भय लग रहा है देव, आप इतनी तीव्र वेग से उतर रहे हैं।
मुझे ऐसे पकड़ रखा है कहीं मैं आपके साथ गिर ना जाऊं। प्रणाम फूफा जी, प्रणाम मामा जी, प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माँ। पुत्र गजानन, तुम्हें विलंब हो गया है। शीघ्र जाकर अपना स्थान ग्रहण करो। और हाँ, अभी तो तुम अपना वाहन अपने साथ लेकर आए हो, किंतु ज्ञात रहे प्रतियोगिता में तुम्हें अपने वाहन पर आरूढ़ होना अनिवार्य है। तैयार हो जाइए। मेरी शंख ध्वनि के साथ ही स्पर्धा आरंभ होगी। एकाकी नहीं हूँ। बालक गजानन, इस स्पर्धा में तो मैं आपसे आगे हूँ। बहुत कठिन समय आने वाला है। भीषण देवासुर संग्राम में सर्वश्रेष्ठ देव का नेतृत्व आवश्यक है, इसीलिए श्रेष्ठतम देव ही विजयी हो। देवराज इंद्र हूं मैं, और केवल मैं ही प्रथम देवता और प्रथम पूज्य कहलाने का अधिकारी हूं। रावत, तीव्रता से आगे बढ़ो, विजयी होना है हमें। अद्भुत है रावत, ऐसे ही बढ़ते रहो। इंद्रदेव तो कुछ अधिक ही उत्साहित लग रहे हैं। ये इतने तीव्र वेग से कैसे आगे बढ़ते कुमार कार्तिकेय? अब देखेंगे इंद्रदेव, प्रथम पूज्य की उपाधि किसे मिलेगी। रावत, और तीव्र। गजानन कहाँ है? मेरा वाहन थोड़ा और गति से चल पाता
तो मैं भी सबको पराजित कर प्रथम पूज्य बनने की अपनी योग्यता प्रमाणित करता। कदाचित मुझे अपने वाहन मूषक जी को थोड़ी और गति से आगे बढ़ाने का कोई उपाय मिल जाता। गजानन का विचार कर अपनी गति धीमी मत कीजिए देव सेनापति कार्तिकेय, अन्यथा आप दोनों भाइयों को पराजय का सामना करना होगा। कार्तिकेय लौट क्यों रहे हैं? नारायण नारायण। प्रणाम त्रिदेव। प्रणाम माताओं। अद्भुत। ऐसा प्रतीत होता है यदि रोचक होने वाली है यह स्पर्धा। देवर्षि नारद, देवताओं में परस्पर द्वेष उत्पन्न करके आप अपना कार्य तो कर चुके हैं, अब पुनः क्यों आए हैं? नारायण नारायण। देवताओं में उत्पन्न हो द्वेष, ऐसा कदापि नहीं था मेरा उद्देश्य। जगत कल्याण करता हूँ, पालन करता हूँ आपका आदेश। प्रभु, ऐसी रोमांचक स्पर्धा मैं कैसे छोड़ सकता था? और इस बात का तो आपको भी ज्ञात है प्रभु कि स्पर्धा का क्या है कारण। चुनाव होगा और प्राप्त होगा हमें वो देवता जो करेगा हम सबका तारण। माता, मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि धीमे वाहन पे विराजमान है गजानन, पीछे रह गए उसी कारण, किंतु तीव्र गति वाले मयूर पे आरूढ़ कार्तिकेय भी पीछे क्यों छूटे जा रहे हैं? देवर्षि नारद, आप चिंता मत कीजिए। पुत्र कार्तिकेय के पास इसका अवश्य उचित कारण है। निसंदेह। कुछ भी हो प्रभु, मेरी तो अभी भी गजानन से ही आशा है। आपको स्मरण है स्वामी, किस तरह से वो आपका शंख ले गया था और आपको पता भी नहीं चला था। बहुत बुद्धिमान है वो और अपनी बुद्धि के बल पे कोई ना कोई मार्ग अवश्य चुन लेगा। आपकी बात को नकार भी तो नहीं सकता, किंतु माता पार्वती, आप निश्चिंत हो जाइए, अकेले नहीं है गजानन। देखिए, कुबेर देव भी उनका साथ दे रहे हैं। अरे वाह, कुबेर देव जी ने तो गाजर दिखाकर अपने वाहन का वेग बढ़ा लिया। ये तो अति उत्तम उपाय है। मैं भी कुछ उपाय करता हूँ। सुन जी, ध्यान रहे, खाना नहीं है ये लड्डू, मात्र दिखाना है मूषक जी को। अरे नहीं नहीं, आप क्या कर रहे हैं मूषक जी? लड्डू चाहिए तो आगे बढ़ते रहिए, रुकिए मत।
प्राण लगाना चाहता हूँ आपकी विजय के लिए, किंतु क्या करूं प्रभु, लड्डू देखकर लालच आ गया मुझे। हाँ मूषक जी, दोष आपका नहीं मेरा ही है। मैं ही लड्डू दिखाकर आपको गति से आगे बढ़ने का लालच दिला रहा था। कोई बात नहीं, हम पुनः प्रयत्न करते हैं। मूषक जी, इस प्रकार इस प्रतियोगिता को कैसे संपन्न करेंगे हम दोनों? गजानन, भैया आप यहाँ क्या कर रहे हैं? स्पर्धा छोड़कर यहाँ क्यों आ गए आप? यही प्रश्न तो मैं तुमसे करने आया हूँ गजानन। तुम अभी तक यहाँ क्यों रुके हुए हो? अन्य देवता कितना आगे बढ़ गए हैं और तुम अभी तक एक पग भी आगे नहीं बढ़े हो। क्या माता, अब तक तो मैं इसी बात से था प्रसन्न कि अकेले नहीं है गजानन, किंतु ये देखिए कुबेर देव भी आगे निकल गए और पीछे रह गए गजानन। ये क्या, कुमार कार्तिकेय भी प्रतियोगिता त्याग कर पुनः लौट आए हैं? क्षमा करें माता, किंतु आपके पुत्र प्रतियोगिता से बाहर हो चुके हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि कुमार कार्तिकेय और गजानन दोनों ही प्रथम पूज्य होने का अधिकार खो चुके हैं। भैया आप मेरे कारण यहाँ मत रुकिए, जाइए स्पर्धा में भाग लीजिए। नहीं गजानन, इस प्रतियोगिता में तो एक मुख्य प्रतिभागी तुम्हें भी होना चाहिए, किंतु तुम्हारा ये वाहन मूषक अत्यंत धीमी गति का है। मात्र इसीलिए तुम्हें पीछे छोड़कर मैं आगे कैसे जा सकता हूँ? भैया इस स्पर्धा में भाग ले रहा हूँ मैं, इससे मुख मोड़कर भाग तो नहीं रहा हूँ ना। कर्म करना महत्वपूर्ण है, किंतु वो तो हम अपने सामर्थ्य के अनुसार ही कर सकते हैं ना। आप मत रुकिए भैया, क्योंकि आप अपने वेग से बढ़े तो आपको कोई पराजित नहीं कर सकेगा। और तीव्र रावत, अन्य देवता तो पृथ्वी तक पहुंच गए। सबसे आगे तो मैं ही हूँ। बस ये तीर्थ स्थलों की यात्रा शीघ्रता से पूर्ण करनी होगी मुझे। सूर्यदेव, इस भ्रम में मत रहिए कि आपका वेग अत्यंत तीव्र है। स्वयं को सर्वाधिक तेजस्वी समझते हैं ना आप? अब मैं दिखाऊंगा आपको अपना तेज, जिससे आपके ही नहीं आपके इन सब दशवों के नेत्र भी चौंधिया जाएंगे। प्रतिस्पर्धा में सब कुछ उचित होता है सूर्यदेव। प्रथम पूज्य बनकर आपका प्रणाम अवश्य स्वीकार करूंगा मैं। माँ, पिताश्री दोनों को हमसे कितनी आशाएं हैं भैया, इसलिए मेरा कहना मान लीजिए, आप जाइए। वैसे भी आप विजयी हो या मैं, एक ही बात तो है, हम दोनों में कोई भेद कहाँ है।
जल में स्नान भी कर लिया। जब तक मैं स्नान करूंगा वो तो प्रभु विश्वनाथ के दर्शन कर काशी की यात्रा पूर्ण भी कर लेंगे। बहुत विलंब कर दिया आने में देवगण। समस्त देवता काशी तक पहुंच गए हैं और देवराज इंद्र प्रथम है। अच्छा है, अभी तक तो मैं ही प्रथम हूं और अब किसी को अपने से आगे जाने नहीं दूंगा मैं। आगे बढ़ो रावत, अति उत्तम। कहीं नहीं जाऊंगा मैं तुम्हें छोड़कर। यदि तुम इस स्पर्धा में भाग नहीं लोगे तो मैं भी नहीं लूंगा। मेरे लिए विजय नहीं, मेरा परिवार अधिक महत्वपूर्ण है। तुम अधिक महत्वपूर्ण होगे जाना। भैया, यदि आप मुझे वास्तव में विजयी होते देखना चाहते हैं तो आप जाइए, आगे विजय प्राप्त कीजिए। आपकी विजय में ही मेरी जय होगी। भैया, अपने लिए नहीं तो मेरे लिए आगे बढ़िए और विजय प्राप्त कीजिए इस प्रतियोगिता में। भाग्य आपका साथ दे, यही कामना है मेरी भैया। यदि मेरे स्थान पर तुम होते गजानन तो मुझे और भी अधिक प्रसन्नता होती। यदि तुम विजयी हो सकते तो उस विजय को मैं अपनी भी विजय मानता। आप चिंता मत कीजिए भैया, मैं कुछ उपाय सोच लूंगा। आप जाइए। चिंता मत कीजिए मूषक जी, जहाँ दृढ़ इच्छा है वहाँ मार्ग स्वतः मिल जाता है। प्रतियोगिता में विजयी होने से अधिक महत्वपूर्ण है भाग लेना, क्योंकि इससे हमें जीवन में आगे बढ़ने का और समस्याओं का सामना करने का अनुभव प्राप्त। पिताश्री, प्रातः काल सर्वप्रथम उठने मात्र से कोई लाभ नहीं होता और न ही सर्वप्रथम प्रतियोगिता के स्थान पर पहुंचने से ही, अपितु सर्वप्रथम प्रतियोगिता समाप्ति के स्थान पर पहुंचने से ही विजय प्राप्त होगी। उचित कहा तुमने पुत्र शनि। विजय किसकी होगी ये तो काल ही निर्णय करेगा।
भ्राता शनिदेव सब पर अपनी कुदृष्टि डालकर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। क्यों? भ्राता कालदेव, आप इस समय प्रतियोगिता में आए हैं। उचित होगा कि प्रतियोगिता की ही बातें करें। चंद्रदेव की जय! चंद्रदेव की जय! चंद्रदेव की